नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिस्तक। बिस्तक में आज हम समझेंगे कि डीप सीक क्या है। डीप सीक चीन की एआई कंपनी है और पिछले 3-4 दिनों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा बनी हुई है। तो डीप सीक इतनी चर्चा में क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि डीप सीक ने ऐसा एआई मॉडल बना दिया, इतना सस्ता मॉडल बना दिया, जिसको अमेरिका में बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए। अगर मैं उदाहरण देकर आपको समझाऊं कि जो एआई मॉडल डीप सीक ने $1 मान लीजिए खर्चा करके बना लिया, उसके लिए अमेरिका की कंपनियों ने $1000 खर्चा कर दिए। मतलब उसने 1000 गुना ज़्यादा पैसे खर्च किए वही सामान बनाने के लिए, वही मॉडल बनाने के लिए, जिसको चीन के स्टार्टअप ने सिर्फ $6 मिलियन में बना दिया। और आपको एक अनुमान के लिए मैं बता दे रहा हूं कि पिछले साल सारी अमेरिका की जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, उन्होंने $200 बिलियन खर्च किए हैं सिर्फ एआई पर। इस साल का प्रोजेक्शन है कि वो $300 बिलियन खर्च करेंगे। और चीन की एक कंपनी आती है जो सिर्फ $6 मिलियन में एक एआई मॉडल तैयार कर देती है और उससे पूरे दुनिया में, खास करके अमेरिका में तहलका मच जाता है, शेयर बाजार में आग लग जाती है। तो पहले ये समझ लीजिए कि आखिर एआई मॉडल क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मॉडल का क्या काम है? तो अगर मैं इसको उदाहरण देकर समझाऊं कार की तरह से, जैसे कार में एक इंजन होता है और एक कार होती है, मतलब दोनों बॉडी होती है कार की। तो एआई मॉडल जो है वो है कार का इंजन। बिना इंजन के कार नहीं चल सकती। आपने उसका ढांचा बना लिया, लेकिन वो चलेगा तभी जब इंजन होगा। तो ये जो एआई मॉडल, सस्ता मॉडल बना दिया डीप सीक ने, और उस पर जो सॉफ्टवेयर बनता है, उदाहरण के लिए ओपन एआई ने एक मॉडल बनाया और उस पर चैट जीपीटी जैसा ऐप बना दिया। तो जब चैट जीपीटी आपके सवालों का जवाब दे रहा है, या डीप सीक का जो ऐप है वो आपके सवालों का जवाब दे रहा है, तो उसके बेस में जो इंजन है या जो मॉडल का काम कर रहा है वो है एआई का मॉडल। अब बात आती है कि एआई मॉडल पर इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा था। तो जब सैम ऑल्टमैन, जो कि ओपन एआई के सीईओ है, भारत आए थे, तो उन्होंने मजाक में ये कहा था, उनसे पूछा गया था कि अगर हम $10 मिलियन खर्च करना चाहें, मतलब, तो क्या हम एक एआई मॉडल भारत में ट्रेन कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप कोशिश भी मत कीजिए। लेकिन चीन में बन गया, $10 मिलियन से कम में भी बन गया। तो उस समय ये समझ थी लोगों की, अमेरिका ने एक तरह से माहौल बना रखा था कि ये एआई मॉडल की जो ट्रेनिंग है ये बहुत खर्चीला काम है। तो एआई मॉडल, जैसे मैंने कहा कि कार का इंजन है और कार है आपका जो चैटबॉट है। तो जो ये एआई मॉडल है, इसको ट्रेन करना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है। देखिए, आप और हम तो चीज़ों को देखकर, पढ़कर, समझकर सीख लेते हैं। जो हम पढ़ते हैं वो हम समझ लेते हैं, अपने दिमाग में भर लेते हैं और उसको हम अपना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो एआई मॉडल होता है उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वो चाहे दुनिया भर के विषयों की दे दीजिए, किसी एक फील्ड के दे दीजिए। तो जब ये ट्रेनिंग होती है तो उसका कंप्यूटेशनल पावर, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गिनती करनी पड़ती है। और इस गिनती में जो आती है वो होती है एक बहुत बड़ी भूमिका जीपीयू, यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी जीपीयू की जो चिप होती है, ये पहले तो ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों से इसका इस्तेमाल एआई रिसर्च में हो रहा है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से कंप्यूटेशनल पावर है। तो ये जो जीपीयू चिप है, ये एनवीडिया नाम की कंपनी अमेरिका की बना रही है पिछले 30 सालों से, लेकिन अब वो एक तरह से उसकी मोनोपोली हो गई है। तो जब भी आपको एआई मॉडल बनाना है, एआई मॉडल को ट्रेन करना है, ट्रेन करना मतलब उसको सिखाना है, उसको पढ़ाना है, उसको तैयार करना है, तो उसके लिए एनवीडिया की चिप्स का इस्तेमाल हो रहा है। और इस ट्रेनिंग में एनवीडिया का एक तरह से मोनोपोली है। तो जब ये खबर आई कि सस्ते में ही डीप सीक ने बना लिया, कम चिप का इस्तेमाल करके उन्होंने एक मॉडल तैयार कर लिया, तो जो एनवीडिया के शेयर है उसमें भारी गिरावट आ गई। क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि दुनिया में एआई का रिसर्च बढ़ता रहेगा, उसकी ट्रेनिंग बढ़ती रहेगी और उसकी वजह से एनवीडिया की चिप्स बिकती रहेगी। इसलिए पिछले 2 सालों में उसके शेयरों के दाम तेजी से भाग रहे थे। लेकिन जब ये खबर आई तो एक ही दिन में $600 बिलियन से उसके शेयरों के दाम नीचे गिर गए। तो उसका कारण ये भी था कि जो एआई मॉडल जब उन्होंने ट्रेनिंग दी है डीप सीक ने, तो ये माना जाता है, ऐसा अनुमान है कि उन्होंने मात्र 2000 जीपीयू का इस्तेमाल किया एनवीडिया की, और वो भी लोअर क्वालिटी के या लोअर इंटेंसिटी के। जबकि अमेरिका की कंपनी होती है या ओपन एआई है जो, उसने वही काम करने के लिए 8000 से 16000, ऐसा अनुमान है,
मतलब जो चिप का पैसे भी कम लगाए और जो चिप्स थी वो भी इस्तेमाल कम हुआ। तो ये जो एनवीडिया के या टेक्नोलॉजी शेयरों के दाम गिरने का एक कारण ये माना गया कि एनवीडिया की इतने चिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उसके दाम नीचे आ गए अगर ये काम सस्ते में हो जाता है। तो इस को मैंने बताने की कोशिश की कि एक्चुअल ये डीप सी कंपनी क्या है, चीन की कंपनी है, वो करती क्या है। लेकिन अब लोगों के मन में सवाल ये है कि भाई अब ये हो गया, सस्ता हो गया, तो हमको क्या फ़ायदा है। तो देखिए, इसका फ़ायदा जो अमेरिका और चीन की लड़ाई है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कंज्यूमर को मिलेगा, क्योंकि जब चीज़ सस्ती बनेगी तो जब कंज्यूमर, जैसे अगर आप अभी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं या गूगल की जेमिनी का इस्तेमाल कर रहे हैं या क्लॉड का इस्तेमाल, तो उसका जो पेड वर्जन है वो महंगा होता है। वो महंगा इसलिए होता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके मॉडल बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया गया है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला, जिनका ओपन एआई में भी स्टेक है, उन्होंने एक दिलचस्प बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि जब कोई एफिशिएंसी आती है, मतलब कोई चीज़ सस्ते में बन रही है, तो उसका इस्तेमाल और बढ़ेगा। उदाहरण जैसे दिया गया है कि मान लीजिए बिजली का उपयोग बढ़ता गया, जब बिजली बनाना सस्ता हो गया, या जब पेट्रोल से गाड़ियाँ चलने लग गई, तो ये नहीं हुआ कि पेट्रोल की खपत कम हो गई या गाड़ियों के बनना कम हो गया। तो ये माना जा रहा है कि ये जो चीन ने ये कमाल किया है सस्ता मॉडल बना के, इसका फ़ायदा पूरी दुनिया को मिलेगा और चीज़ें, एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा, वो सस्ता होगा। एआई को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मेरा प्रयास होगा उसका जवाब देने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद।